नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका अपने ही परिवार राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। 2024 का मेरे दोस्त एसएससी सीजीएल का फॉर्म मतलब कि अब ज़्यादा देर नहीं है, कुछ समय बाद आने वाला है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पोस्ट होते हैं और जब मेरे भाई पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाता है तो क्या क्या पोस्ट डाल सकते हैं, इसकी जानकारी हमारे कम भाई लोगों के पास होता है, दोस्त लोगों के पास होता है। सोचे कि आज एक छोटा सा वीडियो इस पर बना दे। तो आइए देखते हैं मेरे भाई कि एसएससी के सभी पोस्ट का डिटेल क्या होता है। देखिए मेरे भाई, कुछ लोगों का मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि एसएससी के अंदर भी मेडिकल वाला पोस्ट होता है मेरे भाई, ज़रूर होता है। जैसे देख लीजिए, अगर आपको नई जानकारी है मेरे दोस्त तो हम आपको बता देते हैं। देखिए एसएससी के अंदर जो है मेरे भाई, जो आपको मेडिकल वाले जो होता है ना, वो मेरे भाई सीबीआई और नारकोटिक्स का होता है। इसमें मेरे भाई क्या है ना कि आपको हाई लेवल का फिजिकल होता है, आपका आँख वाँख से लेकर हर चीज़ एकदम तगड़ा तरीके के होना चाहिए। हाइट वाइट भी इसमें लगता है। तो इसलिए जो मेरे भाई जिनके पास में मेडिकल मतलब कि अनफिट होंगे, वो कभी भी सीबीआई और ये वाला पोस्ट नारकोटिक्स को मत डालिएगा, समझ गए। उसके बाद में मेरे भाई जो पोस्ट होते हैं वो होते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसमें नॉर्मल होता है मेरे भाई, इसमें साइकिल वाइकल आप चला लेते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा, समझ गए ना। ये जीएसटी और इनकम टैक्स में, और ये सब क्या है 4600 ग्रेड पे के नौकरी है। अगर इनके अलावे अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमको हाइट नहीं है, हमको मतलब कि ये सब पोस्ट लेना चाहिए जिसमें हमको ये सब कोई ताम झाम नहीं है, आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए डेस्क जॉब में मेरे भाई क्या होता है। देखिए डेस्क जॉब में क्या है मेरे भाई कि सबसे पहले आपको समझ गए, ये मेरे भाई डीए होता है, डिविजनल अकाउंटेंट होता है। देखिए मेरे भाई एक चीज़ और आपको यहाँ समझा देते हैं कि देखिए अगर आपका सीबीआई के रूप में या फिर आपको जीएसटी या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में जहाँ पोस्टिंग हो गया, मान के चलिए मेरा पोस्टिंग बेंगलुरु में हो गया, तो मेरे भाई हमको अल्टीमेटली अब बेंगलुरु में ही रहना पड़ेगा, मुंबई में ही रहना पड़ेगा, जहाँ पोस्टिंग हो गया वहीं पे रहना पड़ेगा। देखिए ठीक है, ये सब 4600 ग्रेड पे के लिए है। अब देखिए एकमात्र आपके सामने ऑप्शन मेरे भाई क्या है, डीए है, ठीक है ना, डिविजनल अकाउंटेंट। लेकिन ये पोस्ट कितना का है, 4200 ग्रेड पे का है। 4200 ग्रेड पे मतलब थोड़ा सा आपको क्या होगा कि कम पेमेंट मिलेगा। लेकिन इसका फायदा क्या है, बहुत लोग 95% लोगों को ये पता नहीं है ना कि डीए के बारे में क्या होता है। देखो मेरे भाई 4200 ग्रेड पे के तहत होते हुए क्या है ना कि ये अगर आप चूज करते हैं, लेते हैं डीए को, आप लेते हैं ना, तो डीए मतलब मान के चलिए हम लोग बिहार से हैं तो पटना मांगते हैं तो हमको मिल जाएगा पटना, और पूरे जीवन एकदम मज़े से कटेगा हमारा पटना में। पैसा थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है ना, चलेगा, लेकिन कहाँ कटेगा, जीवन अपने होम टाउन में कटेगा। तो याद रखिएगा कि डीए मेरे भाई डिविजनल अकाउंट का एक पोस्ट होता है एसएससी के अंदर, जो 4200 ग्रेड पे का होता है। डेस्क जॉब होता है। डेस्क जॉब में से मतलब क्या है मेरे भाई, ना किसी से लेना है ना किसी से देना है। अपना ऑफिस जाइए, आराम से एसी लगा हुआ है, ऑफिस में अपना 10:30 से 11 बजे पहुंचिए, और मेरे भाई बीच में 1-1.5 घंटा का लंच भी मिलेगा, 3 बजे तक काम करिए और निकल जाइए, समझ गए ना। अब देख लीजिए बाकी का मेरे भाई क्या है कि इसी में आता है मेरे भाई एएसओ इन सीएसएस। ये मेरे भाई क्या मिलेगा, केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में मिलेगा आपको। अब इसमें क्या है, ये भी मस्त वाला एकदम जॉब है मेरे भाई, ठीक है ना। एएसओ इन सीएसएस भी काफ़ी, इस बार 2024 में एएसओ सीएसएस का काफ़ी वैकेंसी आ रहा है मेरे दोस्त, तो ध्यान में रखिएगा। अब इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें आपसे केवल एक सीनियर बात करेगा, और कभी कभी जो नेता लोग हैं ना ये भी आपसे मिलने के लिए कभी कभी आ जाएंगे, समझ गए ना। तो याद रखिएगा कि एएसओ इन सीएसएस में क्या होता है, मस्त नौकरी है एकदम। अब देखिए एएसओ इन मतलब एमईए है। अब देखो ये मेरे भाई लड़कियों का सबसे बेहतरीन पसंद में से एक पसंद ही है। बोलिएगा कि कैसे सर, तो देखिए इसका जो मेरे भाई पोस्टिंग है वो विदेश में होता है, जैसे मलेशिया होगा, इंडोनेशिया हो गया, मतलब कि जहाँ भी विदेश में है ना। एसएससी वाले को भी विदेश मंत्रालय के तहत जो मेरे भाई एएसओ जो एमईए मांगते, एएसओ इन एमईए मांगते हैं पोस्ट, जो उनको मिलता है विदेश में ड्यूटी, समझ गए ना। अब कहिएगा कि सर जी ये विदेश मंत्रालय के थ्रू विदेश में मिलता है, लड़कियों के कैसे पसंद है। देखो लड़की को 2-3 चीज़ें की बहुत ज़्यादा मेरे भाई ज़रूरत होता है, एक पैसा, और दूसरा में घूमने का, तीसरा शॉपिंग करने का। यहाँ सब चीज़ है, समझ में आ गया। यहाँ विदेश में आपकी पोस्टिंग लगेगी, और पैसा आपको कैसे मिलेगा, मान के चलिए कि विदेश के अनुसार, विदेश के करेंसी के अनुसार पैसा मिलेगा, ना कि इंडिया के अनुसार। लगभग किसी भी देश में जाइएगा तो 4-5 लाख रुपया सैलरी इसमें मिल ही जाएगा। लेकिन याद रखना पैसवा तो मिल रहा है विदेशी करेंसी के अनुसार से, तो खर्चवा भी होगा आपका विदेशी के अनुसार से, समझ गए ना। तो मेरे भाई लड़कियों का पसंद है, क्योंकि घूमना
और शॉपिंग करना ये लड़कियों का ये है, समझ गए ना। अब देखिए टीए है, टैक्स असिस्टेंट है मेरे भाई, इसका वैकेंसी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है, समझ गए ना। इन सब जो है ना इसको छोड़ाकर ये सब 4600 ग्रेड पे के नौकरी है, समझ गए ना। टैक्स असिस्टेंट का ये है मेरे भाई। देखिए पीओ मेरे भाई, ठीक है ना, ये कोस्टिंग एरिया में मिलेगा, ठीक है, मतलब कि ये जानते हैं समुद्री इलाका जहाँ रहेगा ना वहाँ पे आपको ये मिलेगा, ऑफिसर बना के आपको भेजा जाएगा, समझ गए ना। अब देख लीजिए आजकल बहुत चर्चा में रहता है, क्या चर्चा में रहता है, तो ईडी रहता है, ठीक है ना। ये मेरे भाई फील्ड जॉब है, आपको रेड करना पड़ेगा, हर उन नेता के पास में जाके रेड करना पड़ेगा, उन बिजनेसमैन के पास कहाँ से इतना पैसा आ गया रेड करना पड़ेगा। थोड़ा सा भाग दौड़ की जीवन इसमें मिलेगी, पैसा तो उतना ही मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा नहीं, 4600 ग्रेड पे है तो। बाकी अगर इन लोगों को आप चूज करते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए बात क्या सर ट्रांसफ़र की होती है मेरे भाई, 10 साल तक जहां ड्यूटी आपकी लग गई है ना, तो याद रखना 10 साल तक ट्रांसफ़र के सोचना भी मत। अगर सोच लिया है कि हमारी महिला मित्र, ठीक है ना, दरोगा हैं, या हमारी महिला मित्र ये मतलब कि टीचर है, बिहार सरकार में आजकल बहुत टीचर की वैकेंसी आया, इसलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं कि महिला मित्र दरोगा हैं, महिला मित्र हमारी क्या है, टीचर हैं, तो हमको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जैसे कुछ ऐसा है ना नौकरी जिसमें लिख दीजिएगा लेटर कि हमारी महिला मित्र या हमारी वाइफ हो गई, हम वाइफ के बिना हमको नींद नहीं आता है, तो सर हमको ड्यूटी पटना में चाहिए, तो हो जाता है। लेकिन एसएससी में भूल के भी याद रखना ना कि नहीं होगा, कम से कम 10 साल तक तो तुमको आराम से जहाँ भेजा है वहाँ रखेगा। इसलिए जानते हो जो बच्चा एक बार पास कर जाता है वो बार बार पेपर देता है, ताकि अगला बार हम अपने यहाँ पे ले ले, मतलब कि जहाँ पे लेना चाहते हैं वहाँ पे ले ले, फिर हम अपने वहाँ पे मजा। लेकिन याद रखना एक चीज़ मेरे भाई कि बहुत लोगों का माइंडसेट क्या होता है, बहुत लोगों का माइंडसेट होता है छोड़ ना यार, आजकल बेरोजगारी में पहले कोई एक पोस्ट ले लेते हैं फिर हम लोग ऊंचे पोस्ट पे जाएंगे। देखो मेरे भाई ई वाला जो सोच जिसके पास है ना, वो बच्चा बहुत दिनों तक नौकरी लगने के बाद भी डिप्रेशन में है। तो बोलिएगा कि क्यों सर, किसी का चेन्नई में, बेंगलुरु में कहीं पर भी पोस्टिंग हो गया है और वो रहना कहीं और चाहता था। मेरे भाई देखो एक ही बार थोड़ा सा और अपने अंदर का एफर्ट लगा लो, जिस जोन में जाना चाहते हो ना उस जोन पे में चले जाओ। बार बार पेपर, जानते हो एग्जाम 60 मिनट का खेल होता है मेरे भाई, 120 मिनट का खेल होता है, जितना देरी का ड्यूरेशन होता है उतना देखो आप कितना तेज हो पेपर में, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है आपका उतना देर। जैसे सीजीएल के प्री 60 मिनट का होता है जिसमें 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके और 25 अंग्रेजी रहता है। तो मेरे भाई 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट रहता है, वो 60 मिनट आपके अंदर कितना अच्छा गया है, अगर 60 मिनट अच्छा गया है तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, रिजल्ट आपके हाथों में आएगा, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ मेरे भाई AA का भी पोस्ट होता है जो लगभग हम जो बातें बताए हैं। अब देखो कि मेरे भाई एज क्या होता है, देखो एज में क्या है कि 18 साल से शुरुआत और 27 साल तक रहता है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल आपका एज रिलैक्सेशन यानी 30 साल तक मिलेगा। अगर ओबीसी वाले लोग हैं तो 18 से 27 तक आपका भी रहेगा, 5 साल का रिलैक्सेशन यानी कि 32 साल तक आपको मिलेगा। कहिए मनवा में थोड़ा सा ख्याल आ रहा है सर कि 4600 ग्रेड पे वाला के पेमेंटवा कितना बनता है, तो देखो 4600 ग्रेड पे वाला का पेमेंटवा जो बनेगा ना, लगभग तुम शुरुआत बार ज्वाइनिंग करोगे तो 95 से 96 हज़ार रुपया तुमको बनेगा। कहाँ पे, एसएससी सीजीएल के थ्रू, समझ लेना, पहले बोल दे रहे हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू कम से कम 95 से 96 हज़ार रुपया तुमको पेमेंट बनेगा, एकदम मजा से जीवन कटेगा। तो चलो मेरे भाई सीजीएल आने वाला है तो बढ़िया से आप तैयारी करो, हम लगे हुए हैं और आप भी लगे रहो। अगर लगता है कि हमसे, जहाँ देखो आपको कहीं से भी पढ़ना है, किसी से भी पढ़िए, हमें कोई दिक्कत, कोई एतराज़ नहीं है, जिसको जहाँ से पसंद है वहीं से पढ़िए। लेकिन अगर जो लोग हमसे पढ़ना पसंद करते हैं तो हम आपके लिए लगे हुए हैं। 1 तारीख के बाद में 2-3 जून से और मेरे भाई फास्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये रहा मेरे, बाकी इसमें AA का पोस्ट होता है, बहुत सारा अभी पोस्ट है मेरे भाई, ठीक है ना, जिसमें 4200 ग्रेड पे का है। तो हम कितना बताएं लंबा, जो मुख्य पार्ट था ना, जैसे CBI था, GST था, इसके बाद में इनकम टैक्स था, DA था, मतलब जो भी था थोड़ा बहुत हम बता दिए। विशेष जानकारी के लिए फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारे द्वारा बनाए गए, पढ़ाए गए चीज़ें अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक बार मेरे भाई शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह सब लगा दीजिएगा, ताकि जो लोग नहीं जान रहे हैं उन तक एक खबर जा सके। समझ गए कि नहीं समझ गए? बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप पहले से इन सब सारी चीज़ें, बातों को जानते थे या नहीं जानते थे। अगर जानते थे फिर भी लिखिएगा, नहीं जानते थे फिर भी लिखिएगा, ताकि हमें वीडियो बनाने में सहायता मिलेगा। चलिए विदा लेते हैं। मेरा नाम राहुल कुमार है और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।